नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत इस समय कोरोना महामारी का सबसे खतरनाक दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इस बीच अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर बेड्स की भारी कमी देखने को मिल रही है और ऐसी सुविधाएं न मिलने के चलते कई कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने से पहले देश के कई राज्यों ने अपने स्पेशल कोविड सेंटर बंद कर दिए थे। जाहिर है कि सरकारें कोरोना की अगली लहर की क्षमता का आंकलन करने में पूरी तरह नाकाम रहीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिल्ली में कोरोना के लिए 4 इमरजेंसी अस्पताल बनाए गए थे, लेकिन इस साल फरवरी में जब कोरोना मामलों की संख्या प्रतिदिन घटकर 200 से कम हो गई है, तो राज्य सरकार ने इसे बंद कर दिया था। अब इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। इसमें आईटीबीपी के जरिए संचालित छतरपुर अस्पताल, धौला कुआं और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज कोविड सेंटर शामिल है। छतरपुर में 10,000 से ज़्यादा मरीजों को एडमिट करने की कैपेसिटी है, जिसमें से करीब 1,000 बेड्स ऑक्सीजन सपोर्ट वाले हैं। मालूम हो कि दिल्ली में इस समय रोजाना 25,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार को छतरपुर सेंटर को फिर से शुरू करना पड़ा है। इसी तरह कोरोना की पहली लहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि उन्होंने 503 कोविड अस्पताल बनाए हैं, जिसमें करीब 1,05,000 बेड्स हैं। लेकिन फरवरी महीने के पहले हफ्ते में कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों की संख्या घटकर 83 हो गई, जहां सिर्फ 17,000 बेड ही थे। मुमकिन है कि इसी का नतीजा है कि मौजूदा वक्त में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हालांकि पहली लहर के बाद केस कम होने के चलते राज्य ने इनमें से ज़्यादातर कोविड सेंटर को बंद कर दिया और सिर्फ 83 अस्पताल ही काम कर रहे थे। अब कोरोना मामले बढ़ने के बाद राज्य ने 31 मार्च को फिर से 45 अस्पतालों को शुरू किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक ने, जहां पहली लहर में दूसरे सबसे ज़्यादा मामले आए थे, पहली और दूसरी लहर के बीच बेंगलुरु में वेंटिलेटर के साथ सिर्फ 18 अतिरिक्त बेड तैयार किए। बेंगलुरु के केंद्रीकृत हॉस्पिटल्स बेड आवंटन प्रक्रिया के मुताबिक मौजूदा वक्त में कोविड-19 मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में 117 आईसीयू वेंटिलेटर बेड्स हैं, जिसमें से मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 47 और 13 अन्य सरकारी अस्पतालों में 70 बेड्स हैं। केंद्र की सहायता से इस तरह के बेड्स की संख्या को बढ़ाकर 300 करना था, लेकिन जब नवंबर और जनवरी के बीच मामलों में गिरावट आई तो इसे टाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के रांची में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में एक भी हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन मशीन नहीं है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने इसे खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। झारखंड सरकार ने जिले के एक अस्पताल को कोरोना सेंटर घोषित किया था। इसके अलावा बड़े शहरों जैसे रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर स्थित 12 प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड-19 के जरूरी सभी सुविधाओं से लैस किया गया था। इसके चलते पिछली लहर में कई लोगों को बचाया जा सका था। हालांकि इस बार राज्य सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं ली है। बिहार की हालत और भी दयनीय है, जहां के 38 में से सिर्फ 10 जिलों में 5 से ज़्यादा वेंटिलेटर हैं। राज्य में अस्पतालों, डॉक्टर्स, मेडिकल सुविधाओं की भी भारी कमी देखने को मिल रही है। बिहार में अभी भी डॉक्टरों के लिए करीब 5,000 पद खाली हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं भरा गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।